और भीम जी अपने गदा के प्रहार से दुर्योधन के अंग भंग कर दिए थे, घायल कर दिए थे और युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा तड़प रहा था। मौत का, मृत्यु का गुहार कर रहा था कि हे भगवान अब मुझे उठा लो, तड़प रहा था। उस समय की बात है, महाभारत युद्ध के अंतिम समय की बात है। वर्णन आया है कि जब युद्ध भूमि में इस प्रकार से तड़प रहा था, व्याकुल हो रहा था, दर्द और पीड़ा से चिल्ला रहा था, उस समय इसका प्रिय मित्र अश्वत्थामा वहां पर आता है और अश्वत्थामा ने आकर कहा कि अरे मित्र, आज तुम्हारी जो यह दीन दशा हुई है ना, ये तुम्हारे गलती के कारण ही हुआ है। दुर्योधन कहता है कि अरे मित्र, जो भी हुआ सो हुआ। देखो ना, हम कौरव 100 भाई थे, पांडव 5 भाई थे, पांचों के पांचों जीवित हैं। हम कौरव 100 भाई, जिसमें से 99 मारे गए उस युद्ध में, और अब मेरा ही नंबर है। मैं भी इस युद्ध भूमि में तड़प रहा हूं, मृत्यु का गुहार कर रहा हूं। दुख इस बात का है कि 100 भाई होते हुए भी सब के सब मारे गए और पांचों के पांचों वो 5 भाई पांडव होते हुए भी सब जीवित हैं। अगर उनमें से एक का भी मृत्यु हो गया होता ना, तो मैं सहजता पूर्वक अपने प्राण को त्याग देता। बड़ी कष्ट हो रहा है कि जिसके लिए मैंने इतना युद्ध का प्रयास किया, इतना छल कपट किया, आज मैं स्वयं परास्त हो गया। अश्वत्थामा कहता है कि अरे मित्र, तुम चिंता मत करो। और मित्र का कर्तव्य होता है कि उसका अगला मित्र यदि दुख में है तो उसके दुख में सम्मिलित होकर उसका साथ दे, और मित्र के यहाँ अगर खुशी है, मित्र सुखी है, तो कितना भी अपने आप को दुखी क्यों न हो, लेकिन उसके सुख में जाए तो उसके सुख में सम्मिलित होकर सुखी हो जाए। ये मित्र का कर्तव्य बनता है। अरे मित्र, तुम चिंता मत करो, गलती तो तुमसे हुई है। महाभारत जैसे युद्ध में तुमने कभी द्रोणाचार्य को बनाए, अनेकानेक लोगों को सेनाध्यक्ष बनाए, लेकिन कभी मेरे बारे में एक बार भी विचार नहीं किए। अगर मेरे बारे में एक बार भी सोचे होते ना, तो आज यह तुम्हारी जो दुर्गति हो रही है ये कदापि नहीं होती। अश्वत्थामा ने कहा कि, दुर्योधन ने कहा कि अरे मित्र, अगर पांचों पांडवों में से एक का भी मृत्यु हो जाए ना, तो मैं सहजता पूर्वक अपना प्राण त्याग दूं। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुमको वचन दे रहा हूं कि एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों पांडवों के सिर काट कर और प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। अगर नहीं लाया तो मैं तुम्हारे सामने अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, ऐसा वचन दे देता है। दुर्योधन भी अपने बहते हुए रक्त से उसको तिलक करता है और कहता है कि जाओ मित्र, विजयी भवः, विजय पाकर ही उधर से आना। और आज वचन देने के बाद अश्वत्थामा वहां से चलता है, मार्ग में आता है, विचार करता है, मन में ऐसा भाव आता है कि क्या करूं। महाभारत जैसे युद्ध को जिसने जीता हो उसको मैं भला कैसे वध कर पाऊंगा। फिर रात्रि के समय विचरण कर रहा था कि उसने
एक उल्लू को देखा एक कौवे के बच्चों को मारते हुए, बुद्धि उसकी पलट गई। उल्लू का जैसा उसका बुद्धि हो बन गया। सोचने लगा कि जगे हुए व्यक्ति का तो मैं वध नहीं कर सकता, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को मैं आसानी पूर्वक सहजता पूर्वक वध कर सकता हूं। सो उसी को अपना एक माध्यम बनाया और वहां से निकल पड़ा। आता है युद्ध भूमि में जब प्रवेश करता है, जहां पर शिविर लगा था, जिसे पांचों पांडवों की कुछ सैनिक बची थी जो शयन कर रही थी, और पांचों पांडव भी शयन कर रहे थे। उनके पांचों पांडवों के 5 बालक थे जो देखने में स्वयं पांचों पांडवों के जैसा ही दिख रहे थे। वो बालक भी उसी पंडाल में सोए हुए थे। अश्वत्थामा रात्रि का समय है, जाता है द्वार पर पहरेदार बनकर भगवान स्वयं शिव खड़े थे। जाकर कहता है कि महाराज मुझे अंदर जाने दीजिए। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। कहता है कि यदि आप नहीं जाने देंगे तो मैं अपना प्राण स्वयं आपके समक्ष अपना त्याग दूंगा, लेकिन मैं अंदर प्रवेश करके ही रहूंगा। आप या तो मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ बहुत प्रकार से उसको मनाते हैं, स्वयं मान जाते हैं। अश्वत्थामा उस शिविर में प्रवेश करता है और जाने के बाद भगवान की भी बड़ी विचित्र माया है। कहा गया है कि जाको राखे श्याम मेरे, मार सके ना कोई। भगवान जिसके रक्षक बन जाए उसका कोई वध नहीं कर सकता। मौत के मुख से भी भगवान निकाल कर लेकर चले आते हैं। कभी कभी अनुभव किए होंगे कि व्यक्ति के समक्ष मृत्यु निकट आ गया है, लेकिन आने के बाद भी वह टल गया है। तो भगवान जिसके रक्षक होते हैं उसका कोई वध नहीं कर सकता। आज जिन पांडवों का वध करने के लिए अश्वत्थामा स्वयं आया, शिविर में प्रवेश किया, भगवान तो सब समझते हैं। जिस स्थान पर पांचों पांडव सोए हुए थे, उस स्थान से पांचों पांडवों को उठाकर ले जाकर भगवान दूसरे स्थान पर सुला देते हैं। और जहां पर इनके पुत्र सोए थे, पुत्रों को जगा कर लाकर इनके स्थान पर सुला देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। अश्वत्थामा पांचों पांडवों के बालकों को पांचों पांडव समझकर और उनके समक्ष आता है और सोते हुए बालकों का सर धड़ से अलग कर देता है। और अलग करने के बाद प्रत्यक्ष स्वरूप में, प्रमाण स्वरूप में उन सरों को एक पोटली में बांधकर और लेकर निकल पड़ता है। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन के पास ले जाकर कहता है, अरे मित्र, तुमने कहा था ना कि अगर एक पांडव की भी मृत्यु हो जाए तो मैं सहजता पूर्वक अपने प्राण को त्याग सकता हूं। अरे मैं तुम्हें वचन दिया था कि एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों पांडवों के सर को काट कर और प्रमाण स्वरूप में तुम्हारे समक्ष लेकर आया हूं। आज दुर्योधन सोचता है कि अरे जिन पांडवों ने इतने विशाल युद्ध को जीत लिया हो, उन पांडवों का वध इतना आसानी पूर्वक मेरा मित्र करके लेकर चला आए, प्रमाण स्वरूप में उनके शरीर को, सिर को, ये नहीं हो सकता है। दुर्योधन कहता है, अरे मित्र, जिसने यह मेरी हाल की है, जिसने मेरे शरीर का अंग भंग किया है, मुझे घायल किया है, उसी भीम का कृपया करके आप मुझे सर दो। सोचता है कि उसने मेरा इस प्रकार से हाल बनाया है, पहले मैं उसी को देखूंगा। और अश्वत्थामा ने भीम के बालक के सर को निकालकर जिम ही दुर्योधन के हाथ में दिया। महाराज दुर्योधन उस सर को अपने हाथ में लेकर दबाता है, और जब अपने हाथ से दबाया
वह सर आज कच्चे घड़े के समान फूट गया। दुर्योधन कहता है, अरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया? अरे जिस भीम के सर पर मैंने हजारों बार गदा का प्रहार किया और उसका सर एक बार भी फूटा नहीं, घायल नहीं हुआ, उस भीम का सर मेरे हाथ में सहजता पूर्वक कच्चे घड़े के समान फूट जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। ये भीम का सर नहीं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि तुमने पांडवों का नहीं बल्कि पांडव पुत्रों का वध करके और प्रत्यक्ष रूप में उनका सर मेरे समक्ष लेकर आए हो। अरे भला वो नन्हे नन्हे बालक मेरा क्या बिगाड़े थे? भला उनसे मुझे कौन सी दुश्मनी थी? उन बालकों का क्या अपराध था जो तुमने जाकर उन बालकों का वध कर दिया? तुमने तो मेरा सारा वंश ही खत्म कर दिया। अरे कितने भी हमारे दुश्मन थे तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो मेरे नाम से जरूर एक बार तिलांजलि देते, लेकिन तुमने तो पूरा मेरा वंश ही खत्म कर दिया। इसी वियोग में आकर आज दुर्योधन अपना प्राण त्याग देता है। प्राण त्यागने के बाद जब प्रातःकालीन होता है, प्रातःकालीन होने के बाद आज जब द्रौपदी मैया अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर में आती हैं और आकर अपने पुत्रों को देखती हैं कि धड़ तो है लेकिन सर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, व्याकुल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं और विलाप करने लगती हैं। महसूस करिए कि एक माँ के एक पुत्र का यदि मृत्यु हो जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, और जिस माँ के 5-5 पुत्र एक बार में समाप्त हो जाएं, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो तो एक माँ ही कल्पना कर सकती है। आज द्रौपदी मैया आती है और अपने पुत्रों को देखकर, मरे हुए पुत्रों को देखकर व्याकुल हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं कि माता शिशूनां निधिनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वांस कला कुलाक्षी ताम स्वान्तयन्याः किरीटमाली। कहते करे ऐसा कौन पापी हुआ? अरे मेरे नन्हे नन्हे बालक उसके क्या बिगाड़े थे जो सोए हुए मेरे पुत्रों का इस प्रकार से आकर वध कर दिया। विलाप करती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं। अर्जुन उसके पास आते हैं और अर्जुन जब अपने पुत्रों को मरे हुए अवस्था में देखते हैं, धड़ तो है लेकिन सर दिखाई नहीं दे रहा है, व्याकुल हो जाते हैं। वह भी बार बार समझाते हैं कि देवी आप चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने इस प्रकार के कृत्य को किया है, जिसने हमारे बालकों का वध किया है, मैं आपको वचन दे रहा हूं कि संध्या होने से पूर्व आपके चरणों में लाकर उसे पटक दूंगा। प्रतिज्ञा ले लेते हैं, गोविंद को बुलाते हैं, भगवान को बुलाते हैं कि केशव आप कृपा करके मेरा रथ लेकर आइए। भगवान रथ को लेकर आते हैं, अर्जुन उस रथ पर बैठ जाते हैं, भगवान सारथी बन जाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि प्रभु चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन दुष्ट ने इस प्रकार से मेरे पुत्रों का वध किया है। भगवान कहते हैं कि कहाँ जाएंगे, पहले पता लगाओ कि रात्रि के समय यहाँ पर पहरा कौन दे रहा था। पता चला भगवान शिव से पूछा गया। भगवान शिव ने बताया कि अश्वत्थामा रात्रि के समय आया था, हो ना हो ये जो कृत्य है ये उसी ने किया होगा। तब तो भगवान अपना रथ अश्वत्थामा की तरफ मोड़ देते हैं।
जब रथ को लेकर जाते हैं, दूर से जब रथ को अपने तरफ आते हुए अश्वत्थामा ने देखा, अपनी प्राण को बचाने के लिए लगा वहां से भागने। अर्जुन उसकी पीछा करते हैं, अश्वत्थामा भागता भागता वहां से दूर जाता है। जब देखता है कि अब मेरा प्राण नहीं बचेगा, तो उसने क्या किया कि तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाता है, और जब अर्जुन के तरफ वह ब्रह्मास्त्र आने लगा, कहते हैं महाराज जब ब्रह्मास्त्र आता है, उस ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन व्याकुल हो जाते हैं और भगवान को लगते हैं पुकारने कि हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मुझे बचाओ। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको द्वह्यमानानां ममावर्गोऽसि संस्मिते। हे केशव, हे गोविंद, हे नारायण, आप मेरी प्राणों की रक्षा करिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान कहते हैं कि क्यों अर्जुन, क्या आपको ब्रह्मास्त्र चलाना नहीं आता है? अरे आप भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, आप भी तो चला सकते हो। और आज अर्जुन को भगवान जब आदेश देते हैं, अर्जुन भी अपने ब्रह्मास्त्र को चला देते हैं। अब जब ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र जब आपस में टकराने जा रहा था, ये वर्णन आया है। वेद व्यास जी महाराज आते हैं और उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोकते हैं और भगवान से कहते हैं कि क्यों केशव, क्या आप चाहते हैं कि यह दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाए? यदि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाएगा तो प्रलय हो जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी का अभिविनाश हो जाए, पृथ्वी समाप्त हो जाए? भगवान को जब समझाते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि अरे अर्जुन, तुम अपना ब्रह्मास्त्र अपने पास वापस लो। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और वापस लेना भी वह जानते थे। अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए। उसके बाद अश्वत्थामा से कहते हैं कि अरे अश्वत्थामा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र अपने पास वापस लो। अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र तो चलाना आता था, लेकिन वापस लेना उसको नहीं आता था। अश्वत्थामा कहता है कि महाराज, मैं इसको वापस तो नहीं ले सकता, पर इसकी दिशा मैं जरूर बदल सकता हूं। अब देखिए, दुष्ट व्यक्ति के अंदर दुष्टता ही हमेशा समाहित रहती है। अब सोचता है कि मैंने तो पांडवों का, बालकों का वध कर दिया, एक इसका वंशज बचा है पांडवों का, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। सो क्यों न इस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ के तरफ मोड़कर और उसके गर्भ शिशु को ही समाप्त कर दूं। पांडवों का स्वतः ही वंश पूरा समाप्त हो जाएगा, कोई इनके वंश में जल देने वाला नहीं बचेगा। ऐसा उसके अंदर विचार आता है और उस ब्रह्मास्त्र को वहां से सीधे उत्तरा के गर्भ के तरफ मोड़ देता है। यह कृत्य को देखकर वेदव्यास जी महाराज बहुत क्रोधित होते हैं, श्राप देते हैं कि जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर से 5000 वर्षों तक पीव बहता रहेगा, तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आता रहेगा, तुम्हें कोई अपने आस पास में बैठने नहीं देगा। और श्राप दे देते हैं। श्राप देने के बाद अर्जुन जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, पकड़ कर लाकर द्रौपदी मैया के चरणों में पटक देते हैं। और जिम ही उनके चरण में लाकर पटक देते हैं, आज उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर भी द्रौपदी मैया के अंदर दया आ गई। जिसके 5 बालकों का वध किया हो, फिर भी माँ की ऐसी करुणा है, ऐसी दयालु है कि उस पापी को देखकर भी कहते कि नहीं नहीं, इसे छोड़ दीजिए। क्यों?
क्योंकि गुरु पुत्र है। गुरु महाराज की तो मृत्यु युद्ध में हो गई, केवल मां बची है और यही इनका एक पुत्र सहारा है। अगर इसका भी वध कर देंगे तो गुरु माता अपने आप को सहन नहीं कर पाएंगी। कि मारो दीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता यथा मृतिवसावर्ता रोदिभ्य श्रुमुखी विदुः। अरे महाराज आप इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसी समय वर्णन आया है कि भीम जी आते हैं और भीम जी कहते हैं कि अरे अर्जुन, या तो तुम इसका वध करो नहीं तो मैं इसका वध कर दूंगा। अर्जुन सोचते हैं कि अरे मैं क्या करूं, अगर यदि पत्नी की आज्ञा का पालन करता हूं तो भैया जी रूठ जाते हैं और भैया के आज्ञा का पालन करूं तो पत्नी रूठ जाएगी। असमंजस में पड़ जाते हैं, आखिर क्या करूं। भगवान समक्ष खड़े थे और भगवान जब समक्ष में खड़े थे तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अरे केशव, आप केवल एकटक होकर देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, आप भी तो कुछ बोलो, कुछ समझाओ मुझे, मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तब भगवान भी बड़ा सुंदर शब्द में कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आतताई बधारहरः कि भयो भयमान्नातं परिपागुहि अनुशासनम। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहरः। ब्राह्मण संत चाहे कितना भी निर्धन क्यों न हो जाए, पतित क्यों न हो जाए, उनका वध नहीं करना चाहिए। पर आतताई बधारहरः, जिसने छोटे छोटे बालकों का वध किया हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए, भगवान बड़ी गूढ़ रहस्य बोले। भगवान अर्जुन समझ जाते हैं कि एक सम्मानित व्यक्ति का समाज में अपमान कर देना ही उसका मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर व्यक्ति सम्मानित है, समाज में पूजनीय है और उसका भरी समाज में अपमान कर दिया जाए तो अपना प्राण त्याग देगा, लेकिन किसी को मुख नहीं दिखाएगा। तो अर्जुन समझ गए कि एक सम्मानित व्यक्ति का अपमान। अश्वत्थामा के सर में एक मणि थी, उस मणि को निकालकर और धक्का मारकर अपने नगर से बाहर हटा दिए, अपमानित करके बाहर हटा दिए। और उसके बाद जैसे तैसे द्रौपदी मैया को मनाते हैं। इधर देखिए, इतना दुष्ट प्रवृत्ति का अश्वत्थामा है, जिस ब्रह्मास्त्र को मोड़ा था वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के तरफ आया और उसके गर्भ शिशु को गिराने का प्रयास करने लगा। गर्भ में जलन होने लगी और जब इस प्रकार के दृश्य को उत्तरा जी देखती हैं, अपने गर्भ शिशु की रक्षा के लिए दौड़ती हुई, चिल्लाती हुई, बिलखती हुई भगवान के पास आती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे गोविंद, हे केशव, हे जगतपति, हे योगीश्वर, आप तो संसार की रक्षा करते हैं। हे गोविंद, हे माधव, आप मेरी गर्भ शिशु की रक्षा कर दीजिए। प्रभु, मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है, मेरी प्राण चली जाए मैं तनिक भी इससे नहीं डरती हूँ। प्रभु, मैं तो यह चाहती हूँ कि जो मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है वो पांडवों का
वंशज है, अगर यदि इस बालक को कुछ हो गया तो पांडवों का जो वंशज है वह समाप्त हो जाएगा, वंश में कोई जल देने वाला नहीं बचेगा। कृपया करके आप मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। और आज जब इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान भी छोटा रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाने के बाद अंगुष्ठ मात्र ममलम, अंगूठे के समान रूप बनाकर हवा के वेग में गर्भ में प्रवेश करते हैं और जाकर अपने गदा को इतना तेज घुमाए कि जैसे लग रहा था कि भगवान का चक्र घूम रहा है। और उस गर्भ बालक की रक्षा भगवान अपने गदा के माध्यम से कर लिए। आज ब्रह्मास्त्र को भगवान शांत करते हैं, उसी समय मां कुंती जी भी आती है और भगवान की स्तुति करती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और मैया कुंती जी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, आपने आज इस प्रकार मेरे बालकों की रक्षा करते आए हैं। आप तो स्वयं जगदीश हैं, स्वयं नारायण हैं। आप मेरे भैया का और भाभी का पुत्र बनकर आए हैं, लेकिन आप तो स्वयं नारायण हैं। बार बार उनकी गुहार करती हैं। भगवान कहते हैं कि अरे बुआ जी, मैं जब से देखा हूं तब से आप कष्ट ही कष्ट, जन्म से लेकर अभी तक केवल कष्ट ही कष्ट भोगती हुई आई हैं। सो बुआ जी, आप मुझसे कुछ मांगिए। आज आपको कुछ देने का मेरे अंदर भाव आ रहा है, मन कर रहा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ दूं, कुछ तो मांगिए। कुंती मैया कहती हैं, करीब केशव, मैं आपसे क्या मांगूं? अरे सुख और दुख तो सब आप ही का है। बार बार जब भगवान कहते हैं तो कुंती मैया कहती हैं कि विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम। अरे केशव, अगर देना ही चाहते हो तो केवल दुख ही दुख मुझे दे दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और केवल दुख ही दुख मांगते हैं, मांगती हैं। और देखिए, हम सबके मध्य में वरिष्ठ भाजपा के नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष वैश्य समाज के माननीय श्रीमान हरेंद्र जायसवाल जी का आगमन हम सब के मध्य में हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग। आज माननीय श्रीमान हरेंद्र जायसवाल जी का आगमन इस कथा के बीच में हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद जो अपना अमूल्य समय निकालकर और ठाकुर जी के लिए 2, 4, 10 मिनट अपना प्रदान किए। भगवान सदैव ही कृपा बनाकर रखें। इधर कुंती मैया केवल दुख ही दुख मांगती हैं, कहती हैं कि केशव मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि कुछ तो मांगो, कुछ तो ले लो, लेकिन बार बार मना कर देती हैं। भगवान कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार भगवान देने का प्रयास करते हैं तो मैया पूछती है कि आखिर एक बात बताओ कि यहाँ पर आप आए किस लिए? भगवान ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे जो भाई हैं वो बड़ी दुखी हैं, सो उनके दुख को मिटाया जाए, इसलिए मैं दुखी देखकर इनके पास में आया।
कुंती मैया ने कहा कि अब जाना किस लिए चाहते हो? भगवान ने कहा कि अब मैं देख रहा हूं कि इनका जो दुख है वह सब समाप्त हो गया है, सो इसलिए मैं यहां से अब जाना चाहता हूं। कुंती मैया कहती है कि नहीं केशव, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक ही वरदान दे दो कि अभी कुछ दिन और यहां पर आप रहो। भगवान भी मन में विचार करते हैं कि युद्ध से पहले अर्जुन धनुष नहीं उठा रहे थे और युद्ध समाप्त हो गया, तो महाराज युधिष्ठिर जी राज सिंहासन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, सो क्या किया जाए? सबको वहां से लिए और लेकर पितामह भीष्म जी के पास पधारे। और जब पितामह भीष्म जी के पास पधारते हैं तो महाराज वहां पर जाने के बाद पितामह भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। उनके शरीर से एक एक रक्त का बूंद जो था वह सब के सब निकल गया था, बह गया था, और बाणों की सैया पर लेटे लेटे तड़प रहे हैं। भगवान को देखना चाहते हैं। और जब भगवान पांडवों को लेकर उनके समक्ष पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद बड़ी सुंदर श्लोक में पुष्प पिताग्रह छंद में पुष्प पिताग्रह छंद में बड़ा सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वितिष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिदहर्तो प्रकृति विमोयोऽसि अदभ प्रवाह। और देखिए हमारे माननीय श्री हरेंद्र जायसवाल जी का स्वागत नगर अध्यक्ष श्रीमान रमेश वर्मा जी एवं राजू बाबा जी के माध्यम से सुंदर स्वागत सत्कार एवं सम्मान भगवान सदैव ही कृपा बनाकर रखें।
से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज पितामह भीष्म जी पुष्पिताग्रह छंद में बड़ा सुंदर शब्द में भगवान की स्तुति करते हैं कि इति मति रूप कल्पिता वेतेषणा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूनि स्वसुखमुपगते क्वचिदहर्तु प्रकृति पिमोयोषियदभ प्रवाह। कहते हैं केशव, आपका मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं जिस समय महाभारत के अंदर मैं अर्जुन पर मर्माणक प्रहार कर रहा था और अपने भक्त की प्राणों की रक्षा के लिए आपने टूटे हुए आप भी प्रतिज्ञा किए थे कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन अपने भक्त पर जब आप संकट देखे तो टूटे हुए रथ के पहिए को लेकर मेरे तरफ दौड़े थे मारने के लिए। प्रभु, मैं उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं, आप मुझे उस रूप का दर्शन करा दीजिए। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद तेरा बोले कर गोपाल ना बोले कर जब प्राण तन से निकले। गोविंद ना बोले कर जब प्राण तन से निकले। आज पितामह भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटकर और आज भगवान के उस रूप का दर्शन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गाजी का तट हो यमुना का से बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का सी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो यमुना का सी बट हो। मेरा सारा निकट हो, मेरा सारा निकट हो जब प्राण तन से निकले। देना बोलेगा जब प्राण तन से निकले।
और प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, जब भी मैं प्राण को निकले, प्राण को त्यागूं, तो हर मनुष्य को यही सोचना चाहिए, प्रभु से यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, जब भी मेरा प्राण निकले तो तीर्थ स्थली में जाकर निकले। प्रार्थना करते हैं, ओ श्री वृंदावन का फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का फल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण से निकले। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। दर से ना दिखावे, दर से ना दिखावे। सब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण हो, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर। जब प्राण से निकले, जब प्राण से निकले, जब प्राण से निकले। और आज पितामह भीष्म जी इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। और देखिए, आज श्री सिंह वाहिनी दुर्गा माता के दरबार में माननीय श्रीमान सुरेश गुप्ता जी का आगमन हुआ है, जो हम सबके मध्य में बैठे हैं। श्रीमान माननीय सुरेश गुप्ता जी का आगमन हम सबके मध्य में हुआ है। आज पितामह भीष्म जी भगवान से इस प्रकार की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान से इस प्रकार के अपने भाव को रखते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने पर पितामह भीष्म जी अपने प्राण को त्याग कर और भगवत धाम को चले जाते हैं।
इस प्रकार समझाने के बाद बहुत सारी ज्ञान का उपदेश पितामह भीष्म जी पांडवों को भी दिए और युधिष्ठिर जी महाराज अपने राज्य में आकर और राज्य सिंहासन को स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के बाद धीरे धीरे समय आता है। उत्तरा जी ने जिस बालक के लिए इतनी स्तुति भगवान से की थी, आज उस बालक का जन्म होता है। और जन्म होने के बाद महाराज युधिष्ठिर जी विप्रजनों को बुलाते हैं नामकरण करने के लिए। और जब जन्मकरण करने के लिए, नामकरण करने के लिए विप्र देवता सब आते हैं और महाराज युधिष्ठिर जी ने प्रसन्नता पूर्वक पूछे कि महाराज यह मेरा जो पौत्र है यह किस प्रकार से होगा, इसका क्या भाव होगा, आगे चल के क्या क्या करेगा, इसके जीवन के बारे में एक बार हमें बताइए। तब ब्राह्मणों ने बड़ा सुंदर कहा कि दैवेन प्रतिघातेन शुक्लम सस्तामुपेयुषे रातो नो अग्नुगृहोर्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। इस बालक की इस बालक की रक्षा स्वयं भगवान विष्णु जी ने किया, नारायण ने किया, इसलिए इसका एक नाम विष्णु रात होगा। और यह बालक भविष्य में समस्त जनों में प्रतिज्ञा करेगा मुझे पछाड़ने वाला कौन है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होगा, बहुत धर्मनिष्ठ होगा, अपने जीवन में बहुत सारे दुष्ट राजाओं को परास्त करेगा और धर्म की स्थापना करेगा, सदैव ही संतों पर कृपा बरसाएगा, प्रहलाद के समान कृष्ण भक्त होगा, अग्नि के समान दुर्धर्ष होगा, समुद्र के समान उदार दुस्तर होगा और हिमालय के समान पराक्रमी होगा। बहुत प्रकार से इनकी जीवनी के बारे में बताते हैं। फिर युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों ने कहा महाराज युधिष्ठिर जी से कि महाराज एक बहुत बड़ा अपराध इससे अंतिम समय में बनेगा जिसके कारण इसको श्राप लग जाएगा। महाराज ने कहा कि महाराज ऐसा क्या यह बालक करेगा जिसके कारण इसको श्राप लगेगा। तब ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज यह संत महात्मा का अपमान करेगा और अपमान करने के कारण इसको मृत्यु का श्राप लगेगा और वह भी तक्षक सर्प के द्वारा। अब तो महाराज युधिष्ठिर जी व्याकुल हो जाते हैं कि महाराज इतना पराक्रमी होने के बाद भी अंतिम समय में इस प्रकार के कृत्य करेगा, श्राप लगेगा, इसकी तो बड़ी दुर्गति होगी। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, दुर्गति नहीं होगी, श्राप तो लगेगा, लेकिन अंतिम समय में संत शिरोमणि परमहंस संत के द्वारा सुंदर उपदेश सुनेगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और अंतो गत्वा भगवत धाम को चला जाएगा। तब जाकर बड़ा प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के बाद पांचों पांडवों के कहने पर अर्जुन द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में जाने के बाद कुछ दिन रहते हैं, धीरे धीरे समय आ जाता है, भगवान धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं। अर्जुन उधर से व्याकुल होकर रोते बिलखते हुए आते हैं। आज युधिष्ठिर जी कहते हैं कि क्यों, क्या जिसके भरोसे हम लोग इतने चलते थे वो स्वामी हमारे केशव क्या इस धराधाम को छोड़कर चले गए।
बहुत प्रकार से समझाते हैं। अर्जुन विलाप करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ भैया, जिस परमेश्वर ने हमारी हर समय रक्षा की, पग पग पर हमारे साथ खड़े रहे, आज वह केशव हम सबको छोड़कर अपने धाम को चले गए। पांचों पांडव व्याकुल हो जाते हैं, कहते हैं कि जब प्रभु ही नहीं रहे तो हम लोग क्या करेंगे रहकर। और सभी पांडव पांचों भाई मिलकर जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। और स्वर्गारोहण के लिए जब निकल पड़ते हैं, जाकर धीरे धीरे अपने शरीर को जलमग्न करके समाप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे आगे समय आया, महाराज परीक्षित जी का विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद महाराज इनके 4 पुत्र हुए। और 4 पुत्र होने के बाद अपने राज्य में नित्य प्रति बड़ी सहजता पूर्वक निवास करते थे। बहुत सारे राजाओं को अपने राज्य में परास्त किए, उनके राज्य को अपने वश में किए और सत्य संकल्प किए। सब में शांति स्वभाव से सब लोग उनके राज्य में रहने लगे। एक दिन की बात है,